हेलो फ्रेंड्स। आज हम उपेंद्र नाथ आस का नाटक अंजू दीदी सुन रहे हैं। अंजू दीदी जिन्हें अंजलि भी कहते हैं, श्रीपत अंजू दीदी का भाई है, इंद्र नारायण अंजू दीदी के पति हैं, नीरज बेटा है और नीरज के भी एक बेटा है नीलम, अनीमा बेटी है और मुन्नी नौकरानी। नाटक की शुरुआत अंजू दीदी के डाइनिंग रूम से होती है। वह अपनी नौकरानी को फटकारती है, तुमने 8 बजे नाश्ता क्यों तैयार नहीं किया, और मेज पर लगाने के लिए कहती हैं। अंजू बचपन से ही नाना के पास रही है, इसलिए नाना के विचारों का उस पर प्रभाव है। अंजू के नाना घर के किंग थे। अंजलि को नाना से जो भाव मिले थे वे दूसरों पर छा जाने के भाव थे। अंजू नाना की बातें बहुत करती है। अंजू कहती है, हमारे नाना जी कहते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। सुबह उठने से रात तक वह सभी को अपने वर्चस्व में रखती है। अंजू ने अपना व अपने परिवार का दिन भर का कार्यक्रम बना रखा है। सब समय पर होना चाहिए और कठोर नियम भी बना लिए हैं। ठीक 8 बजे सारा परिवार नाश्ता करेगा। दिन के 1 बजे दोपहर का भोजन, 3 बजे नाश्ता और 9 बजे रात का भोजन होगा। ऐसा अंजू को लगता है और होता भी यही है। नीरज अपनी माँ की सारी बातें मानता है। इसी वजह से नीरज से अंजू बहुत खुश है। अपने बेटे नीरज की तारीफ वे अपनी बेटी अनीमा से करती है। अंजलि का पति इंद्र नारायण एक वकील है। इंद्र नारायण का शादी से पहले बहुत हंसमुख स्वभाव था। शादी के बाद अंजलि का पूरे घर पर वर्चस्व हो गया। अंजलि के दमन व वर्चस्व के कारण इंद्र नारायण का हंसमुख स्वभाव अब तो जैसे कठपुतली सा हो गया है। अपनी मजबूरी के चलते अंजू के इशारे पर वे नाचने लगते हैं। पति में ये जो परिवर्तन हुआ है, अंजू को ऐसा लगता है जैसे उसे गर्व की अनुभूति होती है। उसे ऐसा लगता है कि पहले ये ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ये ज्यादा अच्छे हो गए हैं, जो मेरी सारी बातों को मानते हैं। वह अपने पति की भावनाओं को समझ ही नहीं पाई है। विवाह से पूर्व का जीवन व विवाह के बाद के जीवन में काफी अंतर इस नाटक में बताया गया है। पति द्वारा किया गया समझौता अंजू को अपने वर्चस्व चलाने का हथियार लगता है। एक दिन अंजू का भाई श्रीपत उनके घर आता है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के विपरीत विरोधी हैं। श्रीपत को अपनी बहन का ये विवाद पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि वह परिवार के बाकी सदस्यों पर अन्याय कर रही है, उनका स्वातंत्र्य खतरे में डाल रही है। श्रीपत अंजू के इस जुल्म को मिटाना चाहता है। धीरे धीरे वह घर के सभी लोगों से बातें करता है और जीजा जी से कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप दीदी की हर एक बात क्यों मानते हो। इसका विपरीत प्रभाव परिवार के हर एक सदस्य पर पड़ रहा है, ऐसा श्रीपत को लगता है। वह परिवार में अनुशासन को अस्त व्यस्त कर देता है। वह अपने जीजा जी को नीरज को साथ लेकर दही के बड़े, मूंगी के लड्डू और कुल्फी आदि के मजे लेने जाता है और शाम को श्रीपत मनसुक्त होटल में जाकर शराब पीने लगता है। तभी से इंद्र नारायण की शराब की आदत ज्यादा बढ़ जाती है, जो श्रीपत के जाने के बाद भी नहीं छूटती है। श्रीपत अंजू दीदी की आदत को तोड़ता है। वह अपनी बहन अंजू को समझाता है कि उसके कड़े स्वभाव के कारण सारा परिवार का भविष्य समस्या मूलक हो जाएगा। श्रीपत कहता है, उसका मानना है कि हर एक व्यक्ति का अपना एक नैसर्गिक स्वभाव होता है, वे उसने नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे धीरे श्रीपत के कहने पर घर के सारे सदस्य अपनी आदतों के अनुसार जीवन बिताने लगते हैं। जो बेटा अंजलि से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, वह अपनी माँ से कहता है कि मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। जबकि अंजलि तो उसे डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती थी। जब श्रीपत अपने घर लौटने लगता है तो नीरज उससे क्रिकेट का सामान भिजवाने की सिफारिश करता है। अंजलि को मालूम पड़ता है कि श्रीपत के कारण ही घर का वातावरण पूरा बदल चुका है, मतलब खराब हो चुका है। श्रीपत के चले जाने के बाद अंजू फिर सारे परिवार को उसके अनुशासन में लाने की नाकामयाब कोशिश करती है, लेकिन असमर्थ हो जाती है। मानसिक रूप से पीड़ित भी हो जाती है। पति का अधिक शराब पीना वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती और आत्महत्या कर लेती है। अब नाटक के दूसरे अंक का पर्दा उठता है। इसमें बैठक और डाइनिंग रूम का ही वर्णन होता है। अब वहाँ अंजू की बहू बैठी हुई है। अंजू को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके प्रतिनिधि के रूप में उसकी बहू ओमी अब
वहाँ है, ऐसा नाटककार ने कहने की कोशिश की है। उसका बेटा बनावटी स्वभाव के पीछे भाग रहा है और उसका पति उसके आदर्शों पर चलने लगता है। नीरज, जिसे डिप्टी कमिश्नर बनना था, वह न तो डिप्टी कमिश्नर बनता है, न ही क्रिकेट का कप्तान, बल्कि सिटी मजिस्ट्रेट बनकर रह जाता है। नीरज को अपनी मम्मी के कठोर अनुशासन का साक्षात प्रतिक्रिया का उभरता रूप कहा जा सकता है। वह भी अपने मामा श्रीपत की भांति मनमौजी बन गया है। नीरज अपने बेटे को क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी ओमी उसे आईसीएस बनाना चाहती है। नीलम स्वयं कवि बनना चाहता है। इस तरह परिवार की विडंबना दूर करने के लिए फिर दोबारा श्रीपत आता है और अंजू दीदी के आत्महत्या करने पर कहता है, अंजू सख्त मोरबेट थी, मतलब जालिम थी। अपने नाना की तरह उसका स्वभाव था। श्रीपत नीलम को कवि बनने की सलाह देता है, जैसा उसने नीरज को क्रिकेट का कप्तान बनने की सलाह दी थी। यानी कि बच्चों के मन में जो है वही उसे बनना चाहिए, ऐसा श्रीपत का मानना था। नाटक का अंत करुण भावों में होता है, क्योंकि अंजू दीदी स्वयं जीते जी जो नहीं कर सकी वो उसने मरने के बाद कर दिया। उनके पति इंद्र नारायण अब वकील से जज हो गए हैं। अंजू के बिना वो बिल्कुल तन्हा और गंभीर हैं और अंजू की फोटो की तरफ देखकर कहते हैं, जरा सी गलती में तुमने अपनी सनक में मेरे 5 साल रेगिस्तान बना डाले। मैं क्या कहूँ तुमसे। सचमुच जो वकील साहब का जीवन अब तक हृदय विदारक करुण कथा के जैसा था। जब श्रीपत ने उन्हें बताया कि अंजू दौरे से नहीं बल्कि जहर खाकर मरी थी, तो फिर और उसने यह सब उनकी शराब की आदत छुड़ाने के लिए किया था, तो उनके होश उड़ गए। नीलम कवि बनना चाहते हैं, लेकिन माता के नियंत्रण के कारण नहीं बन सकते। इस तरह इस नाटक में कहा जा सकता है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक मनोवृत्ति को छोड़ता है तो वह अपने जीवन में असफल हो जाता है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।